क्लास 9th चैप्टर नेम लॉगरिथम्स और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें लिखा हुआ है कि इफ़ log ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.3010, log ऑफ 3 इक्वल टू 0.4771 एंड log ऑफ 5 इज इक्वल टू 0.6990, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। यानी फर्स्ट पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है log ऑफ 45। तो हमें log ऑफ 45 की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो टेबल नहीं यूज़ करेंगे, ना ही हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। हम ये log 2, log 3 और log 5 की जो वैल्यूज़ हैं वो यूज़ करेंगे। तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को मैं कॉपी करता हूँ और आपसे डिस्कस करता हूँ। तो जी आप देख सकते हैं कि log ऑफ 45 जो है, अगर हम 45 के प्राइम फैक्टर्स बना लें, यहाँ पे क्विकली बनाते हैं इसे। तो देखें 45 में 3 का टेबल जो है 45 को डिवाइड कर सकता है। 3 15 टाइम 45 होता है, और फिर 15 जो है वो भी 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। 3 5 टाइम 15 होता है, और फिर 5 जो है वो 5 के ही टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो मैंने वो प्राइम नंबर सेलेक्ट किए जिनमें जो कि इस नंबर को डिवाइड करे। तो हमने देखा कि 45 जो है, log ऑफ 45 हम लिखेंगे, बेस इसकी 10 है, कॉमन लॉगरिथम है इसलिए हम बेस नहीं लिखते क्योंकि ये कॉमन बात है। तो अब देखें यहाँ पे 45 के प्राइम फैक्टर में 3 दो दफ़ा आया है और 5 वन टाइम आया, तो हम इधर यहाँ पे हिस्सा लिख देंगे। अब हम मज़ीद ये कर रहे हैं कि जो बेस जिन नंबर्स की सेम है, जैसे 3 दो दफ़ा रिपीट हो रहा है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी और 5 एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लॉगरिथम की। हम log ऑफ 3 स्क्वायर का अलग log ले लेंगे, प्लस जो log है 5 का वो अलग आएगा। ठीक है, 5 का मतलब log अलग लेंगे। अब देखें ये जो लॉ ऑफ मतलब थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है, जिसमें पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम कहते हैं, ये पावर शुरू में आ जाती है, और log ऑफ 3 लेंगे और प्लस log ऑफ 5 है। अब आप देखें कि इसमें जो है log ऑफ 3 की वैल्यू है वो हमें बताई हुई है, कितनी है 0.4771। वो हम यहाँ पे दर्ज कर लेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू भी गिवन है 0.6990, वो हम यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये जो 0.4771 है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चलें इसको चेक करते हैं कैलकुलेटर से कि इसका क्या आंसर आता है। ये जी 0.4771 और इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो 0.9542 इसका आंसर आता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 0.6990 को और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैंने ऐड किया है 0.6990, तो ये आता है 1.6532। तो इसको हम दर्ज कर लेते हैं अपनी आंसर शीट में। जी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी कि log ऑफ 45 का जो आंसर है वो ये नंबर आ रहा है। पार्ट 2 है जी, जिसमें लिखा हुआ है log ऑफ 16/15। इसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हम इसी तरह लिखेंगे, जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो log 16 डिवाइडेड बाय 15 है, इनके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे हम ये बात जानते हैं कि 16 जो है वो अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है। जबकि प्राइम फैक्टर्स में अगर आप देखें तो 3 और 5 दोनों मल्टीप्लाई हो तो 15 आता है। अब हम इस पर नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि ये जो 2 है इसकी पावर क्या बन जाएगी 4, और नीचे 3 इंटू 5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इसमें नेक्स्ट जो है लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करेंगे। इसमें न्यूमरेटर का लॉग आएगा पहले, ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ, और माइनस साइन के साथ जो है वो डिनोमिनेटर का जो लॉगरिथम है यानी 3 इंटू 5 जो है वो आएगा। अब हम इस पे फर्दर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। जो 4 है शुरू में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करेंगे हम, log 2 एज इट इज़ रहेगा, और माइनस अब यहाँ पे हम ब्रैकेट पुट करेंगे और log जो है 3 और log 5, यानी चूँकि नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों के लॉग्स जो हैं वो ऐड होंगे, लेकिन बाहर ब्रैकेट के हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब ये नेगेटिव साइन जो है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो उससे अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं उनके साइन जो है वो तब्दील कर देगा, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3,
और ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो माइनस बना देगा log ऑफ 5। अब आप इनकी वैल्यूज़ जो है वो दर्ज करेंगे, ये गिवन है हमें इस क्वेश्चन में, उसी को देखते हुए हम इन्हें दर्ज कर लेंगे। तो यहाँ पे log 2 की जो वैल्यू है वो है 0.3010, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। इसी तरह log 3 की जो वैल्यू है 0.4771 है, और log 5 की जो वैल्यू है 0.6990 है, वो हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर सिंप्लीफिकेशन है तो पहले ये जो नंबर है 0.3010, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं आपने मल्टीप्लाई किया 0.3010 को 4 से, तो इसका आंसर 1.204 आया है। इसको मैं वहाँ पर लिख देता हूँ स्क्रीन पे। तो ये आप देख सकते हैं कि अब हमने क्या करना है, 1.2040 में से माइनस करना है 0.4771 को भी, और फिर माइनस करना है 0.6990 को भी। तो ये भी वर्किंग में आपको कैलकुलेटर पे शेयर कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि इन्हें जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो 0.0279 आ रहा है। इसको मैं अब स्क्रीन पे नोट कर देता हूँ। तो इस तरीके से log 16/15 का जो फाइनल आंसर आया वो 0.0279 आ गया है। तो इसे हम यहाँ पर बॉक्स के अंदर भी इनक्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 3, जिसमें log ऑफ 0.048 जो है इसका लॉगरिथम फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसकी बेस 10 है, लॉगरिथम की 048 ये नंबर है। अब देखें इसको तो पहले हम सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म से इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पॉइंट को अगर हम 3 डिजिट आगे लेके जाते हैं, यानी 8 के बाद अगर लिखते हैं तो ये 48 बन जाता है, और डिवाइज़र में कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ये log ऑफ 48 है। 48 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज कर लें तो 48 के फैक्टर्स में बनता है, अगर 2 के टेबल से डिवाइड करें तो 24 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करें तो 12 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 आता है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, और फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। यानी कि 1 2 3 4, इसको आप यूं कह सकते हैं कि 2 की पावर 4 है इंटू 3 है, ठीक है। यानी 2 की पावर 4 हो गया 16, और 16 3 ज़ार 48, और 1000 जो होता है वो 10 का क्यूब होता है, ठीक है। यानी इसको आप 10 का क्यूब लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको 10 का क्यूब लिखा है। अब फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। इस पे मैं log ऑफ लॉगरिथम यूज़ करूँगा। न्यूमरेटर का log फर्स्ट लिखेंगे हम, यानी 2 पावर 4 इंटू 3 ये पहले आएगा, माइनस डिनोमिनेटर का जो log है यानी 10 का जो log है वो बाद में आएगा, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है, 3। अब इसमें देखें तो ये मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। 2 की पावर 4 का लॉग अलग, प्लस 3 का लॉग अलग, ठीक है, और -3 और log ऑफ 10, log ऑफ 10। अब ये भी हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि log 10 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, चूँकि बेस भी 10 है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि अगर बेस और नंबर सेम हो और उनका log लिया जाए तो 1 आंसर आता है। तो यहाँ हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, नहीं हमने कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया, ना ही टेबल। तो ये 4 शुरू में आ जाएगा, log ऑफ 2, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ किया, प्लस log ऑफ 3 और -3, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट जो है कि जो वैल्यूज़ गिवन है हमें इस क्वेश्चन में वो हम दर्ज करते हैं। यानी 4 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी बताई हुई है, 0.3010 है, और प्लस log 3 की वैल्यू बताई हुई है 0.4771, और 3 1 ज़ार 3। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसको मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ आपसे। तो अब देखें जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 को 0.3010 से, तो इसका आंसर आता है 1.2040, 1.2040, ठीक है। ये इससे पहले भी मैंने मल्टीप्लाई करके चेक कराया था आपको। प्लस अब इसमें ऐड करेंगे 0.4771 को, और फिर जो इनका आंसर आएगा उसमें से 3 माइनस करेंगे। तो पहले तो इन दोनों को ऐड करते हैं, देखते हैं इनसे क्या आंसर आता है। ये आता है जी 1.6811, सिर्फ इन दोनों को ऐड करने से, ठीक है, और -3। अब अगर इस नंबर में से आप 3 भी माइनस कर देते हैं तो फिर देखते हैं इसका क्या जवाब आता है। उसको मैं
आपसे स्क्रीन पे जो है वो शेयर करता हूँ, या फिर हम एक और काम भी कर सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि 3 एक बड़ा नंबर है और आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, और लॉगरिथम का जवाब कभी नेगेटिव में नहीं होता, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दो अलग पार्ट्स होते हैं। तो हम यहाँ पे ये करते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम इस जो -3 है लिखा हुआ, इसको स्प्लिट कर देते हैं। मतलब हम यूँ करते हैं कि ये 1.6811 ही लिखा हुआ है, 3 को हम यूँ लिखते हैं माइनस, मतलब इसको लिखते हैं -1 एंड -2। ठीक है, अब चूंकि -1 इस नंबर से छोटा नंबर है 1.6811 से, तो ये अगर 1.6811 में से आप 1 निकाल भी देंगे तो ये 0.6811 रह जाएगा। ठीक है, और ये -2 एज इट इज़ रहेगा। अब अगर मैं 0.6811 में से मज़ीद 1 माइनस करता हूँ तो ये नेगेटिव आंसर आएगा। अब हमें पता है कि मेंटिसा जो होता है लॉगरिथम का वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए जो करेक्टरिस्टिक होगा इस लॉगरिथम का, यानी कि लॉग ऑफ 0.048 का 0.048 का वो -2 है, और वो हमें नज़र भी आ रहा है। जब आप इसे साइंटिफिक फॉर्म में लाएंगे तो ये 4 के बाद पॉइंट जब आप लाएंगे तो ये 10 की पावर -2 बनेगी, और प्लस मेंटिसा जो है इसमें वो 0.6811 है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें इस तरह से है कि सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग लिखा हुआ है। मतलब पहला पार्ट है जिसमें क्यूब रूट ऑफ 25.47 जो है इसका आपने आंसर लेके आना है, लेकिन इसको आपने लॉगरिथम की मदद से सिंप्लीफाई करना है। तो इसका जो सोल्यूशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर इसे जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और फिर आपसे इसको डिस्कस करता हूँ। तो इसमें देखें, सबसे पहले तो हम इसे सपोज करेंगे कि ये x के बराबर है, यानी चूंकि इसका जवाब हम नहीं जानते कि व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 25.47, तो इसको हम कहेंगे ये x है। अब हम लॉग लेंगे, हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि टेकिंग लॉग, और इसकी बेस हम 10 रख रहे हैं, यानी कॉमन लॉगरिथम लेंगे ऑन b डॉट s का मतलब है बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ x और दूसरी तरफ आ जाएगा लॉग ऑफ क्यूब रूट को आप यूँ भी लिख सकते हैं, यानी इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसमें 1/3 पावर में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी रेडिकल फॉर्म है, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। अब थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम आप यूज़ करेंगे, जो पावर है वो शुरू में आ जाती है, 1/3 शुरू में आ जाएगा, और लॉग लेंगे हम किसका, 25.47 का। अब इसको फाइंड करने के दो तरीके हैं, हम टेबल भी यूज़ कर सकते हैं और हम कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो उससे हमें डायरेक्ट करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा जो है वो ऐड होके जो भी उनकी फाइनल वैल्यू होती है वो मिल जाती है। तो वो हम देखते हैं कि कैलकुलेटर हमें क्या जवाब देता है कि लॉग 25.47 का क्या जवाब आ रहा है। जी, ये कैलकुलेटर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लॉग का बटन है कॉमन लॉगरिथम का, और आपने 25.43 का लॉगरिथम फाइंड करना। तो इसका आंसर वो बता रहे हैं 1.4053। तो इसे हम जो है वो नोट कर लेते हैं अपने पास। सॉरी, इसमें हमने लिखना था 25.47, तो इसका आंसर आ रहा है 1.4060। इसे हम अपने पास नोट कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, और अब हम इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, चूँकि 3 यहाँ पे डिवाइज़र में है। तो देखते हैं इसे नेक्स्ट जो डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आता है वो मैं आपसे यहाँ स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। जी, तो ये मेरे पास जवाब आ रहा है 0.4686। अब हम एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ, ताकि ये लॉग जो फंक्शन है इसको यहाँ से इसको ऑपरेटर जो है इस ऑपरेटर को ख़त्म किया जाए। तो टेकिंग लिखेंगे एंटी लॉग, ये भी एक ऑपरेटर है एंटी लॉग भी, यानी इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन है ऑन बोथ साइड्स b डॉट s का मतलब बोथ साइड्स। यहाँ पे x आ जाएगा और दूसरी तरफ एंटी लॉग आएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.4686 आ जाएगा, यानी कि करेक्टरिस्टिक जो इस टाइम शो हो रहा है इस नंबर का वो 0 है, और मेंटिसा जो है 0.4686 है। अब इस वैल्यू को आप जो है कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप जो है वो टेबल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप ये करेंगे कि 0.46 जो है एंटी लॉग के टेबल में इसकी रो में रहेंगे, 8 के कॉलम में, और 6 के मीन डिफरेंस कॉलम में जाएंगे, और देखेंगे जो वैल्यूज़ आ रही हैं उन्हें आप प्लस करके यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं टेबल आपसे शेयर कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि एंटी लॉगरिथम का ये टेबल है, और इसमें हमने आना है 0.46 की रो में। तो ये आप देख सकते हैं ये 0.46 की रो है, और उसके बाद जो कॉलम नंबर बन रहा था वो हमारा 8 बन रहा था। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8
9। तो ये 9 इसलिए मैंने कहा है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है इसका कॉलम, ठीक है। तो ये 2.938 लिखा हुआ है, ये हम लिखेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे जो मीन डिफरेंस कॉलम है इसमें वो है 6 का, यानी कि 6 में 4 आ रहा है, तो इसमें आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2.9342, 2.9342। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये मैं अब स्क्रीन पे लिख देता हूँ जी, ये मैंने लिख दिया 2942। लेकिन अब इसमें चूंकि हर क्वेश्चन में वेरिएशन है करेक्टरिस्टिक की, करेक्टरिस्टिक हमारे क्वेश्चन में जो है वो ज़ीरो है। आप जानते हैं कि रेफरेंस साइन हमेशा हम पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाते हैं। अब अगर ज़ीरो होगा सॉरी करेक्टरिस्टिक, तो पॉइंट ने रेफरेंस साइन की जगह ही आ जाना है, यानी कि ये हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2.942, ठीक है। तो इस लिहाज से ये जो क्वेश्चन था हमने यहाँ पर मुकम्मल कर लिया और ये इसका फाइनल आंसर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम क्यूब रूट ऑफ 25.47 लेंगे तो इसका जवाब आएगा 2.942, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है फिफ्थ रूट ऑफ 342.2 और इसका आंसर हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसे सपोज करेंगे x के बराबर कि ये जो नंबर है फिफ्थ रूट लिखना था मैंने यहाँ पे, फिफ्थ रूट ऑफ 342.2 ये x है। अब आप इसमें लॉग पहले लेंगे, टेकिंग लॉग और उसकी बेस 10 होगी, यानी कि कॉमन लॉगरिथम लेंगे ऑन b डॉट s का मतलब बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन लॉगरिथम ऑफ x और दूसरी तरफ लिखेंगे हम कॉमन लॉगरिथम ऑफ 342.2 और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी पावर आएगी 1/5। अब इसमें थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करेंगे हम, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1/5 शुरू में आ जाएगा और हम लॉग लेंगे यहाँ पे किस नंबर का, 342.2 का, ठीक है। कैलकुलेटर यूज़ करते हैं हम यहाँ पे अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो देखते हैं कि कैलकुलेटर हमें इसका क्या जवाब देता है। तो ये लॉग का बटन है, इसको आपने प्रेस करना है और इसके बाद 342.2 को प्रेस करना है, तो आपको मिलेगा आंसर 2.5342 है, उसके आगे 8 है, तो आप इसको राउंड अप कर लेंगे, 43 बना देंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं अपने पास। तो इस तरीके से ये 2.5343 हमने लिख दिया। इसको अब हमने 5 से डिवाइड करना है, तो अब चेक करते हैं कि 5 से डिवाइड करने के बाद क्या जवाब आता है। तो ये देख सकते हैं आप, डिवाइडेड बाय 5 करो तो 0.50686 है, तो हम 69 लिख देंगे। तो इसे हम नोट कर लेते हैं अपने पास। अब हम log x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब हम क्या लिखेंगे जी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ b डॉट s का मतलब बोथ साइड्स है, तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ आएगा 0.5069, ठीक है। अब इसमें जो करेक्टरिस्टिक है वो आप जानते हैं 0 और 0.5069 नंबर है। अब आप टेबल देखेंगे, यानी 0.50 की रो में 6 के कॉलम में और 9 के मीन डिफरेंस कॉलम में जब वैल्यूज देखेंगे उन्हें ऐड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 3213 मिलेगा, ठीक है। अब ये वर्किंग मैंने खुद की है, आपने इसको खुद करना होगा अपने तौर पे। अब रेफरेंस साइन आप जानते हैं कि पॉइंट मतलब जो रेफरेंस साइन आता है वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है जो कि 3 है। अब चूंकि इस नंबर का करेक्टरिस्टिक 0 है इसलिए पॉइंट उसी जगह पे आएगा जहाँ रेफरेंस साइन है, तो हमारा फाइनल आंसर जो बनेगा वो 3.213 होगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट 3, जिसमें 8.97 की पावर 3 इंटू 3.95 की पावर 2 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 15.37 है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको x के बराबर लिखते हैं। अब इसमें लॉग लेंगे, कॉमन लॉगरिथम लेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे इनके हम लॉग्स ले लेते हैं और इस पे जो प्रॉपर्टीज़ है लॉगरिथम की वो अप्लाई करेंगे, यानी लॉग x किसके इक्वल होगा, लॉग ऑफ 8.97 का क्यूब प्लस लॉग ऑफ 3.95 का स्क्वायर और माइनस लॉग जो डिनोमिनेटर में है 15.37 है इसका क्यूब रूट था, इसे मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया 1/3। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और चेक करते हैं कि इसका इससे आगे नेक्स्ट क्या आंसर आएगा। तो देखें जी, लॉग ऑफ x जो है वो इक्वल आ जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करेंगे, 3 शुरू में आ जाएगा और log 8.97 जो है इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 2 शुरू में आ जाएगा और log ऑफ जो 3.95 है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और इसी तरह 1/3 इधर आ जाएगा और log लेंगे हम किसका, 15.37 का। अब इनके लॉगरिथम्स की वैल्यूज़ मैंने निकाल रखी हैं क्योंकि इससे पहले हमने बहुत वर्किंग की है इस पर कि टेबल से कैसे या कैलकुलेटर से कैसे देखा जाता है लॉगरिथम। तो 8.97 का जो लॉगरिथम है उसका आंसर आता है 0.9528,
ठीक है। इसके बाद अगर आप 3.95 का लॉगरिथम लेते हैं तो 0.5966 आता है, ठीक है इसका जवाब। और अगर आप 15.37 का लॉगरिथम लेते हैं तो इसका आंसर 1.1867 आ जाता है, ठीक है। अब आप इन्हें सिंप्लीफाई करें फर्दर के इस नंबर को पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.58 सॉरी 2.8584 आ जाएगा। और इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1932 आ जाएगा, 1932, यानी कि 2 और 0.5966 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इस तरह 1.1867 को आपने 3 से डिवाइड करना है तो इसका आंसर आएगा 0.3956। अब पहले हम ऐड करते हैं बोर्ड मैथ्स रूल के तहत और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसको अगर हम फॉलो करते हुए चलें तो हम यहाँ से बात नोट कर रहे हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो इस तरह से हो जाएगा कि log ऑफ x जो है वो इक्वल टू आ जाएगा, इन दोनों की एडिशन जो बनती है वो 4.0516 आ जाएगी और इसमें से आप माइनस करेंगे 0.3956 को, और इन दोनों का आप जब डिफरेंस लेंगे तो log ऑफ x जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 3.6560 के। यानी हम log x की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि x क्या है, तो इसके लिए हमें एंटी लॉग लेना होगा। दोनों तरफ वो मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख देता हूँ जी। तो जब हम एंटी लॉग लेंगे 3.6560 का तो इसका जो आंसर आता है वो 4529 आता है। अब इसमें पॉइंट जो है वो 9 के बाद इसलिए आएगा क्योंकि रेफरेंस साइन हम 4 के बाद पुट करते हैं और करेक्टरिस्टिक इस नंबर का 3 है। तो इस लिहाज से ये नंबर जो बनेगा 4529 जो है वो इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर है।